हेलो क्लास 10, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहाँ पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सोल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का सोल्यूशन। क्वेश्चन को बुक से बच्चों आप पढ़ लीजिएगा। आइए मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ए बी एक टावर है और इस टावर पर कोई मैन बैठा हुआ है और वो क्या करता है, इस टावर की तरफ एक कार आ रही है, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो देखता है कि कितना है, 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है किसी पॉइंट पर, और 6 सेकेंड बाद उसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमें बताना है कि वो कार सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। क्वेश्चन इतना है कि एक देखिए टावर है, ये रोड से कार टावर की तरफ आ रही है। टावर पर बैठे आदमी किसी इंस्टेंट पर देखता है कि कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है, और 6 सेकंड बाद देखता है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। तो हमें ये बताना है कि कार सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। हमें सिर्फ ये बताना है कि सी से बी तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि कार को डी से सी तक पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट स्पीड ऑफ कार कितनी है, x मीटर पर सेकेंड है। तो वो 6 सेकेंड में स्पीड उसकी कितनी है, x मीटर पर सेकेंड है, तो 6 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड उसका कितना है, x है, टाइम 6 सेकेंड है, तो वो 6x मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी कार। यानी C से लेकर D तक की वैल्यू कितनी है, 6x मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने 6 सेकंड में कवर करती है, और वो कितना है, 6x मीटर है। हमारे पास सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक, यहाँ से D से C तक पहुँचने में 6 सेकंड और डिस्टेंस 6x मीटर होता है। तो हमें बताना है कि C से B तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्क करते हैं हमारे ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी में ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या है, 10 60 डिग्री का यूज करेंगे, और 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है हाइट अपान बेस। तो हाइट हमारी कितनी है, ए बी है, और बेस हमारा कितना है, बी सी है। 10 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, √3 होती है, ए बी अपान बी सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू बी सी फाइंड आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी की बात करते हैं। यहाँ पर भी 10 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि हमें हाइट और बेस में रिलेशन चाहिए। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू होता है हाइट अपान बेस। बेस हमारा बी से लेकर डी तक है, तो इसको हम दो पार्ट में भी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, इज इक्वल टू ए बी, और बी सी तो हमें फाइंड आउट करना है। और ध्यान से देखिए कि सी से लेकर डी तक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6x है। ठीक, अब हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा, √3 इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस 6x। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम ए बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ रख दें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा √3 इंटू √3 बी सी
इज इक्वल टू बी सी प्लस 6x, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3BC मिलेगा, और इस BC को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो -BC इज इक्वल टू 6x, और ज़रा ध्यान से देखिए 3BC से 1BC माइनस करेंगे तो 2BC मिलेगा इज इक्वल टू 6x। 2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो BC इज इक्वल टू मिल जाएगा 3x। ज़रा ध्यान से देखिएगा, B से C तक की डिस्टेंस यानी BC इज इक्वल टू 6x मीटर मिली है, यानी B से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 6x, और हमारे पास स्पीड कितना है, स्पीड हमारे पास स्पीड हमने माना था x मीटर पर सेकेंड है, तो हमें टाइम पता करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया, B से C तक कितनी है, B से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी है, 6x मीटर है, तो 6x हो गया, और स्पीड हमने लिया था स्टार्टिंग में कितनी है, x मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3x है, मैंने 6x लिख दिया है, 3x है, ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड्स। यानी जो आपका क्वेश्चन है कार को C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 3 सेकेंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 को बच्चों आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। आइए हम आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक टावर है AB जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से 2 पॉइंट पे देखा जाता है। एक पॉइंट उस टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, और उस टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस पर, कितना, 9 मीटर की डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट है जहाँ से उस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री नहीं है, मैंने दूसरे क्वेश्चन का देख लिया है। जो है यहाँ अगर थीटा ले लेते हैं, यहाँ अगर हम थीटा ले लेते हैं तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो गया कि एक एंगल, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आता है। तो अगर फर्स्ट वाले पॉइंट से हम ये मान लेते हैं कि टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो सेकंड वाले पॉइंट से 90 माइनस थीटा होगा। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इस टावर की हाइट 6 मीटर की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ABC में काम करेंगे। यहाँ क्या है, tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट हमारा AB है और बेस हमारा कितना है, BC, और tan थीटा इज इक्वल टू AB अपने प्लेस पर है, BC की वैल्यूज़ 4 यूनिट है। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ABD की बात करें तो इसमें भी हाइट और बेस का रिलेशन है, हाइट और बेस का रिलेशन है। तो 10 ये क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइट AB अपॉन बेस BD, और BD कितना है, 9 यूनिट है। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है, और AB अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्रोडक्ट करने पर ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन साइड बाय साइड इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको। तो देखिए इधर क्या मिलेगा, tan थीटा
इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान 4 इंटू ए बी अपान 9। कॉट थीटा टेन थीटा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपान 4 9 जा 36, और 36 का राइट साइड में डिवाइड है, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 ए बी स्क्वायर। अगर हम ए बी लिखना चाहेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 36, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर। और हमें यही दिखाना था कि जो हमारे टावर का हाइट है वो कितना होगा, 6 मीटर का होगा। तो ये देखिए बच्चों हम लोगों ने शो कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को बुक से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये हमारा जो समझाना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस तरह से बच्चों ये एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। इसी तरह चैनल के साथ आप बने रहिए, आगे की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू।